अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सी फांसी की लास्ट एपिसोड में कौन सा दर्दनाक सीन पेश आएगा जिसमें सबके दिलों को तकलीफ होगी। मुकम्मल डिटेल के साथ लास्ट एपिसोड का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। इसमें कुछ हालात व वाक़यात चेंज हो सकते हैं। अनीका पूरी कोशिश कर रही है मुतहर को अपने कब्जे में करने के लिए, क्योंकि वो चाहती है कि अपनी लाइफ अपने आज़ादाना तरीके से गुजार सके, अयाशी के साथ गुजार सके। अगर उसकी शादी उमैर के साथ हो जाती है तो उसकी लाइफ बंद हो जाएगी, क्योंकि उमैर जो अब है नमाजी प्रेजी बन चुका है, हर वक्त अपनी नमाज अदा करता है। तो अनीका को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता और मुतहर की जो तरक्की होती है वो भी अनीका से बर्दाश्त नहीं होती। और दूसरा, वो अपना फातिमा से बदला भी लेना चाहती है जो फातिमा ने उसके साथ किया है। तो इसी वजह से फातिमा जैसी उमैर के घर में आई हुई होती है, उमैर को जब भी मिलती है तो सारी जो भी तस्वीरें होती हैं वो सारी खींच कर मुतहर को सेंड कर देती है। जैसी मुतहर वो सारी तस्वीरें देखता है तो मुतहर से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और उसके दिल में और भी ज़्यादा नफरत पैदा हो जाती है, उसके दिल में और भी ज़्यादा नफरत बढ़ जाती है और जाकर अपनी माँ से सब कुछ शेयर कर देता है। अपनी माँ को जैसे ही जाकर बताता है कि मैं अनीका के साथ शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि अनीका की लम्हा लम्हा उसको हवास तरसता आती जा रही है। अनीका के जो डिलाग होते हैं वो मुतहर के दिमाग में घूम रहे होते हैं, जो मोहब्बत वाले डिलाग होते हैं। तो उसकी माँ जैसे ये बात सुनती है तो उससे कहती है कि ठीक है बेटा, आपकी बात तो ठीक है, मेरा ये ख्वाब था कि मैं अनीका को अपनी बहू बनाऊं। उसका जो ख्वाब होगा अभी वो पूरा होगा और उसके बाद वो ये ख्वाब अपने सारे तोड़ने भी जाएगी। तो जैसे ही मुतहर को ये सब कुछ कहती है तो मुतहर अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अब हर सूरत में अनीका के साथ शादी करूँगा, मुझे वो चाहिए। फातिमा मेरे साथ इंटरेस्टिंग नहीं रखती, फातिमा मेरे साथ मोहब्बत तो करती नहीं है, मैं सारी रात उसके बारे में सोचता रहता हूँ, लेकिन वहाँ पर जाकर उमैर के साथ वो बैठती है, उसके साथ बाहर घूमने के लिए जाती है, मेरे साथ तो जाती नहीं। आखिरकार मुतहर अनीका के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर देते हैं, उससे कहते हैं कि अनीका ठीक है, मैं भी आपके साथ मोहब्बत करता हूँ, अब मैं भी आप में इंटरेस्टिंग रखता हूँ, लेकिन इसका हल क्या है, क्योंकि आपकी शादी तो अब ऊपर आ चुकी है। अनीका उससे कहेगी कि इसका हल यही कि तुम आकर सबके सामने इजहार करो। तो मुतहर उससे इनकार करेगा, उससे कहेगा कि मैं इस बात पे बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ, मैं इजहार नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं मामू जान के साथ, मुमानी जान के साथ उनके सामने कैसे ये बातें कर पाऊँगा, वहाँ पर मैं शर्मिंदा हो जाऊँगा। तो वहाँ पर इन्हीं को उससे कह दी कि अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा करोगे, तुम मुझे यहाँ से उठा कर ले जाओ, तुम मुझे यहाँ से भगा कर ले जाओ। ये जो मशवरा होगा ये मुतहर को पसंद आ जाएगा अनीका का, क्योंकि अनीका हर सूरत में मुतहर को हासिल करना चाहती है और मुतहर भी अब हर सूरत में अनीका को हासिल करना चाहता है। आखिरकार इन दोनों की आपस में शादी होगी। उमैर को ये सब कुछ पता चलेगा, जैसे उमैर अनीका को भी कह देगा, अनीका को कहेगा कि अनीका तुम ठीक है, तुम शादी अगर उसके साथ करना चाहती हो तो मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम जिन लोगों का घर बर्बाद करना चाहती हो या तुम जिन लोगों के साथ नफरत बीच में डलवाना चाहती हो, इससे तुम्हें कभी भी फ़ायदा नहीं होगा, तुम्हें पछतावा होगा। उमैर और फातिमा की आपस में कही हुई बात, आपस में जो बात डिस्कस करते हैं कि उमैर फातिमा को कहता है कि एक बात तुम कान खोल कर सुन लेना, एक बात अपने जहन में रख लेना कि तुम्हारे साथ कोई धोखा हो रहा है। तो इस बात से फातिमा तो उमैर की कोई भी बात नहीं मानती, क्योंकि फातिमा तो मुतहर के ऊपर ट्रस्ट करती थी, लेकिन जैसे ही फातिमा को यह सब कुछ पता चलेगा कि मुतहर अनीका के साथ मोहब्बत करता है, उसके साथ सब कुछ शेयर भी कर चुका है, लेकिन फातिमा इतने नरम दिल वाली है, इतने खुले दिल वाली है, वो मुतहर को इजाज़त दे देगी। उससे कहेगी कि मुतहर मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, मुझे कोई भी आपके ऊपर गुस्सा नहीं है, मैं आपके ऊपर नाराज़ नहीं हूँ, अगर आप उसके साथ शादी करना चाहते हैं तो ठीक है। मुतहर इस बात पे खुश होगा, क्योंकि मुतहर के दिल में जो है अनीका बसती है, उसके दिमाग में अनीका बसती है, तो वो फातिमा की इस बात को इतना खास सीरियस नहीं लेगा। मुतहर और अनीका की आपस में शादी हो जाती है। जिस दिन अनीका उस घर में आती है, अनीका की पूरी फैमिली जो होती है वो नाराज़ होती है। सुल्ताना बेगम बिल्कुल भी नाराज़ होती है, क्योंकि सुल्ताना बेगम को काफ़ी शर्मिंदगी होती है। जिस हिसाब से वो नसीम बेगम के पास गई थी और उसके साथ जाकर अपनी मोहब्बत का या अपनी बेटी की मोहब्बत का इजहार किया, वो चाहती थी, नसीम बेगम को मजबूर करके उसने अनीका और उमैर का रिश्ता करवाया, उमैर को ज़बरदस्ती इन्होंने मजबूर किया। तो इस तरीके से सुल्ताना बेगम को तो काफ़ी शर्मिंदगी होगी, वो अपने फैमिली के सामने घर अपना जो सर होगा उठा कर नहीं चल सकेगी। लेकिन
अनीका बहुत ज़्यादा खुश होगी। अनीका, सैमा बेगम, ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि सैमा बेगम के ऊपर अब बला जो आ रही है, जो मुसीबत आ रही है, उसे नहीं पता कि ये जो खुशी है ये आखिरी दिन है। तो अनीका चली जाती है सैमा बेगम की बहू बनकर, मुतहर की बीवी बनकर। तो वहाँ पर 2-3 दिन सैमा बेगम के आगे पीछे घूमती रहती है, सारा दिन उसके आगे पीछे काम करती रहती है, जिस पर सैमा बेगम बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके जहन में होता है कि बस मेरा जो सपना था, मेरा जो ख्वाब था वो पूरा हो चुका है। मैं तो ऐसी बहू मांगना चाहती थी कि मेरे पास है। फातिमा उदास होकर वहाँ से चली जाएगी अपने घर उमैर के पास, क्योंकि मुतहर के दिल में और भी नफरत होगी। अनीका उससे और भी बातें कहेगी कि देखो फातिमा यहाँ से छोड़कर किस वजह से गई है, हमारा जो प्यार है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, हमारा जो मोहब्बत है उससे वो दिखाई नहीं देता। लेकिन फातिमा के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था। फातिमा सिर्फ इसलिए जाती है यहाँ से कि ये दोनों आपस में एक साथ रह सके, एक साथ खुश रह सके। अनीका और मुतहर का आपस में मोहब्बत शुरू हो जाती है, लेकिन अनीका के ऐसा दिन होते हैं, गुजरते जा रहे होते हैं, तो उसका चाल चलन, उसका रहन सहन चेंज होता जा रहा है। अपने दोस्तों के साथ खुलेआम मिलती है, हर जगह जाती है बगैर मुतहर को बताए हुए, बगैर सैमा को बताए हुए। तो वहाँ पर सैमा बेगम से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। सैमा बेगम ये सब कुछ नहीं देख सकती, क्योंकि फातिमा कभी भी उसकी इजाज़त के बगैर नहीं गई थी, और जाती भी थी तो उससे इजाज़त मांगती थी। अगर वो हाँ करती थी तो वो चली जाती थी, वरना वो नहीं जाती थी। तो इस तरीके से सैमा बेगम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होगा, लेकिन सैमा बेगम की जो खामोशी होगी वो नहीं बोल सकेगी, क्योंकि अगर उसने बोला तो मुतहर उससे कहेगा कि माँ जी तुमने खुद तो कहा था, तुमने अपनी पसंद के मुताबिक शादी की है, इसी वजह से वो चुप होगी। मुतहर को भी ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। हर वक्त मुतहर जैसे घर रहेगा तो अनीका उससे कहेगी कि मुतहर आज चलते हैं बाहर घूमने के लिए, आज चलते हैं बाहर खाना खाने के लिए। ऐसा मुतहर उसके साथ पहले तो जाएगा, पैसा भी होगा, हर चीज़ उसके पास होगी, लेकिन उसके जो तरीके होंगे, उसकी फ्रेंडशिप होगी अनीका की, वो मुतहर से बर्दाश्त नहीं होगी। मुतहर को वो सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके से मुतहर अनीका को मना करने की कोशिश करेगा, उससे कहेगा कि अनीका तुम ये काम कर रही हो, तुम ये जो सोच रख रही हो, तुम ये जो इरादा रख रही हो, इस तरीके से ये सब कुछ अच्छा नहीं है। उधर फातिमा और मुतहर की आपस में मंगनी नहीं टूटेगी, उनका रिश्ता नहीं टूटेगा, क्योंकि मुतहर फातिमा को तलाक नहीं देना चाहता और ना ही फातिमा उससे तलाक लेना चाहती है। तो अनीका को मना करने के बावजूद भी अनीका मुतहर को साफ इनकार कर देगी। उससे कहेगी कि मुतहर मैंने आपके साथ शादी इसी वजह से की है कि मैं अपनी ज़िंदगी को आज़ाद तरीके से जी सकूं। ये तो नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ शादी की है तुम मेरे ऊपर तंज करते रहो। इसी तरीके से तुम्हें उमैर के साथ शादी कर लेती, वो सबसे बेहतर था, वो ठीक था। मैंने आपके साथ शादी भी कर किसी वजह से इस घर में आई हूँ कि तुम मुझे किसी के साथ भी नहीं रोकोगे। मुतहर को वो साफ और खरा जवाब दे देगी, जिस पर मुतहर को ये सब कुछ उससे बर्दाश्त नहीं होगा। उसे अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो जाएगा कि मैंने फातिमा के साथ जो किया बहुत ही गलत किया, और वो अब चाहेगा कि फातिमा के पास जाकर किसी भी सूरत में माफ़ी मांगे। फातिमा उसे माफ़ तो कर देगी, लेकिन जब उसके पास जाएगा सबसे पहले उमैर उसको सुनाएगा, उमैर उसके ऊपर बातें करेगा कि तुम्हें मैंने कहा भी था और मैंने तुम्हें यह भी कहा था कि फातिमा जैसी तुम्हें प्यारी बीवी कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगी। अनीका को तुम लेकर जा रहे हो, अनीका से तुम्हें पछतावा होगा। यहाँ पर देखो सज़ा मिलनी चाहिए थी अनीका को, लेकिन जो सज़ा मिल गई है मुतहर को। 50% सज़ा मुतहर को मिल भी सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से मुतहर ने की है फातिमा के साथ, एक अच्छी लड़की, एक उसके ऊपर यकीन करने वाली, उसके ऊपर उसके साथ सच्ची मोहब्बत करने वाली। हालांकि फातिमा को तुम देखो जितना उमैर उसके ऊपर बातें कर रहा था, लेकिन फातिमा फिर भी उसके ऊपर यकीन करके बैठी हुई है कि मुतहर कभी भी इस किस्म की हरकत नहीं कर सकता। और मुतहर तो वहाँ पर अनीका के साथ अपने गुल खिला रहा। सैमा बेगम को भी अपनी गलती का एहसास होगा। सैमा बेगम भी अब चाहती है कि वो किसी भी सूरत में फातिमा से जाकर माफ़ी मांगे, उसके हाथ पकड़े, उसके पाँव पकड़े और उससे कहे कि बेटा मुझे माफ़ कर दो। तो वहाँ पर जैसे जाएगी मुतहर भी जाएगा। अनीका के साथ ऐसा मुतहर की नफरत बढ़ना शुरू हो जाएगी। मुतहर हर वक्त उससे डांटेगा, उससे बातें सुनाएगा। तो अनीका उससे कहेगी कि अच्छा मैं अगर इतनी बुरी हूँ तो आपने मेरे साथ शादी क्यों की थी, आपने मेरे साथ रिश्ता क्यों बनाया था। तो इस तरीके से मुतहर उसको सामने कुछ कह तो नहीं सकेगा। मुतहर जाएगा फातिमा के पास है, उससे कहेगा कि फातिमा जो मुझे सज़ा देना चाहते हो या जो कुछ भी मेरे साथ तुम करना चाहते हो मैं वो लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फातिमा उससे वहाँ पर ताने भी देगी
लेगी, लेकिन मुतैर को कहेगी कि मुतैर अब भी मैं तुम्हारे लिए बैठी हूँ, अब भी मुझे तुम्हारा इंतज़ार है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह खुदगर्ज़ नहीं हूँ, तुम्हारी तरह मैं झूठी नहीं हूँ, तुम्हारी तरह मैं लापरवाह नहीं हूँ कि मैं किसी और के साथ शादी करेंगे। क्योंकि वहाँ पर जाएगी फ़ातिमा तो नसीन बेगम उससे कहेगी गिर से कि बेटा तुम ऐसे अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती हो, तुम मुतैर से तलाक ले लो और तुम उमैर के साथ शादी कर लो। लेकिन फ़ातिमा उसे साफ इनकार कर देगी, उससे कहेगी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अब मुतैर के पास ही जाऊँगी। अगर मुतैर वापस आएगा मुझे लेने के लिए तो ठीक है, मैं अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार लूँगी। अगर मैं उसके साथ शादी करूँगी तो लाजमी बात है मुतैर के दिल में और अनिका को और भी बहाना मिल जाएगा कि ये इसी वजह से यहाँ से गई और ये सारी गेम इसी ने की है, तो इसी वजह से वो शादी भी नहीं करेगी। नसीन बेगम को तो बहुत ज़्यादा पछतावा होगा, सुल्ताना बेगम को भी अपनी गलती का एहसास होगा और वो अनिका को डांटेगी भी सही। अनिका को आखिरकार सज़ा मिल जाएगी, मुतैर और अनिका का जो रिश्ता है वो ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है कि जहाँ पर अनिका का दिमाग भी पागल हो जाए, उसका पागल हो जाए, अजीब तरह की बातें करना शुरू कर दे और उसे यही सज़ा मिलेगी। मुतैर और फिर से फ़ातिमा एक साथ हो जाएंगे और इस ड्रामे की जो साथ हैं अब वो किस तरफ लेकर जा रहे हैं, वफा बेमोल की तरफ। वफा बेमोल में आप लोगों ने देखा कि इसी तरह बिल्कुल ही एपिसोड थी, सारी स्टोरी भी इसी तरह थी, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। फ़ातिमा जाएगी घर, अनिका और मुतैर का आपस में शादी होगी, मुतैर के सामने अनिका की सारी असलियतें आएंगी, उसके बाद अनिका को सज़ा मिलेगी और फ़ातिमा को आखिरकार लेकर आ जाएंगे। तो ये जी लास्ट एपिसोड थी फासिक ड्रामे की। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दिन में बताना है कि आपको क्या लगता है कि लास्ट एपिसोड में अनिका को सज़ा मिलनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।